और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अवधेश हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अवधेश, जहां एक तरफ चुनावी तैयारियां चरम पर हैं, जो बीजेपी अध्यक्ष है अमित शाह वो आते हैं, चुनावी टिप्स देते हैं, आला अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनका दौरा तय है। ऐसे में ये जो सर्वे है, इस सर्वे की जो रिपोर्ट है, ये सामने आना कहीं ना कहीं बीजेपी के मनोबल पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। सीधे तौर पे मनोबल पे ही असर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से सर्वे रिपोर्ट आई है, जिस तरह से बीते 3 बार से भाजपा छत्तीसगढ़ में शासन कर रही है और अमित शाह के टारगेट मिशन 65 को लेकर तैयारियां की जा रही है, उन तैयारियों के बीच में सर्वे रिपोर्ट आना, वो भी भाजपा के द्वारा, आरएसएस के द्वारा कराए गए सर्वे रिपोर्ट बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो सर्वे रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से महज 37 सीट पे भाजपा सिमटते नजर आ रही है। बस्तर को अगर छोड़ दिया जाए, बस्तर में 12 में से 9 सीटें भाजपा को मिल रही है, बाकी अन्य चारों संभाग में भाजपा को बीते चुनाव से काफी कम सीटें मिल रही है। तो निश्चित तौर पे चुनावी साल में, वो भी तब जब महज कुछ ही महीने बचे चुनाव के, ऐसे में सर्वे रिपोर्ट जब सामने आया है तो बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई है। और यही वजह रही है कि लगातार अमित शाह कल आए, कुछ देर एक बंद कमरे में बैठक लिए और महीने के अंत में उनके आने का भी एक बार प्रवास तय हो चुका है। 2 दिनों तक रहेंगे, तमाम समीक्षा करेंगे, तमाम तैयारियों की समीक्षा करके नई रणनीति बनाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से चुनावी साल में रिपोर्टें आई है, उस रिपोर्ट के आधार पे बीजेपी के भीतर खलबली मचा हुआ है इस बात को लेके, क्योंकि पहले भी ये बार बार कहा जा रहा था कि अगर चौथी बार सत्ता में आना है तो चेहरे बदलने होंगे। ऐसे में अगर ये रिपोर्ट आया है तो निश्चित तौर पे उन विधायकों के चेहरे की हवाइयां उड़ी है जिनके नाम कहीं ना कहीं जो टिकट की सूची है उनमें उनके नाम शायद नहीं हो सकते हैं, या जिनका प्रदर्शन ठीक नहीं है उनकी हवाइयां उड़ी हुई है, क्योंकि ये सर्वे रिपोर्ट भाजपा को काफी बेचैन कर दी है। बिल्कुल अवधेश, तो ऐसे में अगर हम बात करें राजनीति की और रणनीति दोनों में, ऐसे में सरकार का रुख अब क्या होना चाहिए? क्या आगे सरकार का रुख रहेगा? देखिए, अभी चुनाव में कुछ महीने का वक्त है, अभी अप्रैल का महीना है, नवंबर दिसंबर में चुनाव होना है। हालांकि अभी तैयारी के लिए काफ़ी वक्त बचा है राजनीतिक दलों के पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 3 बार शासन के बाद अगर इस तरह की रिपोर्ट आती है, वो भी तब जब सरकार का हर एक विभाग ये कहता है कि 14 साल में उसने इतने काम कर लिए हैं जो अगले 30 सालों तक इतने काम अन्य राज्यों में नहीं हुए हैं। बार बार देश भर में छत्तीसगढ़ को रोल मॉडल के रूप में बताया जाता है। इन तमाम दावों के बीच में अगर भाजपा के ही रिपोर्ट में इस तरह के रिपोर्ट सामने आए, इस तरह के नतीजे सामने आए, तो चौंकाने वाले हैं कि आखिरकार जो कथनी और करनी में है वो कितना बड़ा फर्क है। लेकिन चुनावी सर्वे है, चुनावी सर्वे के कई अपने अपने आधार होते हैं। चूंकि भाजपा के ही अंदरूनी ये सर्वे है, इसलिए खलबली मची हुई है, लेकिन अभी भी वक्त है राजनीतिक दलों के पास। भाजपा चाहे तो इसे रिकवर कर सकती है, या फिर कांग्रेस चाहे तो इस रिपोर्ट को सही साबित कर सकती है। हालांकि रिपोर्ट आने के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, कथनी और करनी में ही फर्क है, इसलिए ये आंकड़े सामने आए हैं। और ऐसे में धर्मलाल कौशिक जी ने जो बयान दिया है कि चौथी बार भी सत्ता में काबिज होगी बीजेपी, किस आधार पर? देखिए, बयान और आत्मविश्वास जो होता है उसमें अगर कहीं कमी आ गई तो सीधे तौर पे पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं पे असर पड़ेगा। चूंकि भाजपा कहती है कि छत्तीसगढ़ में उनके 30 लाख कार्यकर्ता है, 30 लाख कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक के बयान से अगर झलकेगा कि रिपोर्ट के आधार पे भाजपा की हार हो रही है, तो इसका सीधा असर धरातल पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं पे पड़ेगा। तो राजनीति है, यही चाल है, यही शहमात का खेल है कि भले पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए, लेकिन इसका एहसास सामने वाले को नहीं होने देना है। और इसी कारण है कि तमाम जो आत्मविश्वास का जो भाव है इन नेताओं के चेहरे पे नजर आ रहा है। बयानों में भी कह रहे हैं कि चौथी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन सर्वे रिपोर्ट और साल के अंत में होने वाला चुनाव और लगातार विपक्षी दल के आक्रामक रुख, तीनों चीज ही बताने के लिए काफी है कि इस साल जो साल के अंत में चुनाव होना है काफी दिलचस्प होगा। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन आत्मविश्वास का जो भाव है वो चेहरे से कम नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजापुर में पुलिस माओवादी मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर हो गया है। मारे गए माओवादी का नाम मंगू ओयाम है। डीआरजी के जवानों के साथ देर रात ये मुठभेड़ हुई थी। इताम पारा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां मुठभेड़ में एक माओवादी ढेर हुआ है।
आपको बता दें, मारे गए माओवादी का नाम मंगू ओयाम है। डीआरजी के जवानों के साथ देर रात ये मुठभेड़ हुई थी। इतामपारा के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई थी, जिसमें मंगू ओयाम नाम के माओवादी को ढेर कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बीजापुर से, जहां एक माओवादी को ढेर कर दिया गया है। डीआरजी के जवानों के साथ देर रात मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में मंगू ओयाम नाम का माओवादी ढेर हो गया है। इतामपारा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी।